सनातन बोर्ड की मांग लगातार की जा रही है। सूर्य मैथिल जी, सरकार जब बीजेपी की होती है तो यही बातें होती हैं। राहुल जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज छठ पर्व पे पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए राहुल जी, हम तो उस संस्कृति से आते हैं जो कि अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ देता है और जो उदय होते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। हम सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास में विश्वास करते हैं। हम वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन जरूरत तब पड़ जाती है इस प्रकार की बातों की जब इस देश के अंदर सनातनी लगातार अल्पसंख्यक होता चला जा रहा है। चाहे वो झारखंड में ले लीजिए, छत्तीसगढ़ में ले लीजिए, बिहार में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, पश्चिम बंगाल में ले लीजिए, केरला में ले लीजिए। लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है, डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आप तो देख लीजिए कि सुपड़ा ही साफ हो गया। कश्मीर जो है वो हिंदू विहीन हो गया। आप सोच सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं कि देश का एक ऐसा हिस्सा जहां पर कि कभी कश्मीरी पंडित जो है वो बिजनेस टाइकून्स होते थे, रातों रात उनको अपने घर से भागना पड़ा। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां हुई हैं इस देश के अंदर, उसके बाद ये बातें तो उठनी जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं 2047 तक हम इस देश को गजवा हिंद कर देंगे। गजवा हिंद का बाकायदा प्लान चलता है, शिविर लगाते हैं, पेट्रो डॉलर्स आ रहे हैं, बाहर से पैसा आ रहा है हिंदुस्तान में कन्वर्जन के लिए। तो ये जो एक कुचक्र चल रहा है उसको तोड़ने के लिए, इस प्रकार से सनातन को बचाने के लिए बात तो कहनी पड़ेगी। आशीष चतुर्वेदी जी, आवाज आ रही है आपको? मेजर साहब, सवाल इस बात को लेकर है, उनका भी कहना सही है, जब यहां गजवा हिंद की मांग हो रही तो भगवा हिंद की भी मांग होगी, जब वहां वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड की भी मांग होगी। देखिए, हमारा ये मानना है कि अगर सरकार किसी तरीके से सनातन बोर्ड बनाना चाहती है तो मुझे लगता है वो एक अच्छा फैसला होगा। इस कारण से अच्छा फैसला होगा कि फिर जितने भी धार्मिक कार्य हैं और जो इस तरीके से जुड़े जितने मुद्दे हैं, वो फिर सरकार उस पे जो है दखलंदाजी नहीं करेगी। वो जो बोर्ड बनेगा वो उसके माध्यम से उस पर कार्रवाई होगी। तो ये एक अच्छी पहल होगी। सरकार को अलग होना चाहिए, धर्म से अलग होना चाहिए। अभी सरकार जो है, सरकार कम और एक धार्मिक जो संस्था है उसकी तरह काम कर रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये अच्छा ही होगा। जहां अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था, उन्होंने कहा हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। ये आपकी सरकार मेरे ख्याल से अब तो काफी तीसरी बार आ गई है केंद्र में। यदि आपकी सरकार में भी नरसंहार हो रहा है तो आपकी सरकार क्या कर रही है? क्या किया आपकी सरकार ने इस नरसंहार को रोकने के लिए? कुछ तो कहाँ हुआ है ये नरसंहार? और कैसे जो है बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो गया है? हमें तो नहीं पता चला कि ऐसा कुछ हो गया। कहीं ना कहीं देखिए, ये अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मानसिकता है। हमारी ये पहल है कि चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चाहे जो भी हो, लेकिन वो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से ज्यादा मजबूत बने। एक व्यक्ति अपने आप को, एक महिला ज्यादा सुरक्षित महसूस करे। और जहां तक ये जो धर्म के जो अभी बहुत से ठेकेदार जो बन गए हैं, कभी भी आपने इनको शिक्षा पे बात करते हुए सुना हुआ है? जितने धर्म गुरु हैं, जितने अपने आगे पीछे जो भी नाम के आगे जोड़ते हैं, बहुत बड़े सब ज्ञानी बनते हैं, आपने किसी को किसी शिक्षा के आगे बढ़ावा देने के लिए, कुछ इस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए, या महिलाओं के साथ जब अत्याचार होता है तो कहीं धरना देते हुए किसी ने इन किसी भी बाबाओं को कभी कभी देखा है आपने? कभी नहीं देखा हो। ये अपनी दुकान चलाने के लिए, चाहे जितने हैं, चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक जितने हैं, ये अपनी दुकान चलाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है और उसमें ये धर्म का सहारा लेते हैं। किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो, वो धर्म वो अपनी व्यक्तिगत दुकान चलाने में ज्यादा आज जो है पहल कर रहे हैं। इनमें आप जिसको भी देख लीजिए, जितनी बातें मैंने गिनाई है देख लीजिएगा, जितने भी टीवी पे ये जो मार डालेंगे, काट डालेंगे, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये जितनी इस तरीके की नौटंकी चलाते हैं, इनमें से किसी ने, जो मैंने मुद्दे बताए, इस पे किसी ने कुछ चवन्नी भर काम किया हो तो बताइए। सही बात, ये है इनकी असलियत। फाजिल अहमद साहब, वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। अभी पोस्टर हाल ही में एमपी में लग गया था, गजवाए हिंद, अब भगवाए हिंद की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी
कितनी कितनी सब बातें होती हैं, और जो बातें रोज होती हैं, अब तो पब्लिक ने सोचना और सुनना भी बंद कर दिया है। ये राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में दिल्ली में 2 साल पहले 5 करोड़ लोगों ने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, और पूरे देश में ये सिलसिला आज भी जारी, और 22 प्रतिज्ञा ले रहे। तो ये लोग क्यों हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म चले गए और अपना जनगणना में कालम मांग रहे हैं कि हमारा बुद्ध धर्म अलग कर दिया जाए? तो इतना तिरस्कार, अपमान, छुआछूत, भेदभाव, तो कौन आपके साथ रहेगा? सबसे बड़ी बात, किसी सरकार किसी को नहीं कह सकती कि आप किस धर्म में रहिए, चाहे कितना भी सब पावरफुल सरकार हो। किसी की निजी जीवन पर भारत में कम से कम जो संविधान है उसमें तो ये नहीं हो सकता कि आप किसी को दबाव बना करके कि नहीं आपको इसी धर्म में रहना है। और सनातन बोर्ड का तो हम लोग स्वागत कर रहे हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनाइए, और जिस तरह से वक्फ बोर्ड की सारी मुसलमान की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में है, उसी तरह से सनातन बोर्ड बनाइए और तमाम मंदिर और मठों की जमीनों को सनातन बोर्ड में डाल दीजिए। उसमें जो चढ़ावा आएगा वो भी सनातन बोर्ड के खाते में, सरकार के खाते में जाएगा, और उस खाते का इस्तेमाल सरकार करेगी, उसका पूरा नियंत्रण सरकार करेगी। जिससे वक्फ बोर्ड में भी ऐसा ही होता है। वक्फ बोर्ड में जो किराया आता है वो सब सरकारी खजाने में जमा होता है, और उसका सारा नियंत्रण सरकार करती है। वक्फ बोर्ड में जो कर्मचारी काम करते हैं वो हिंदू होते हैं और सरकारी होते हैं। हम लोग तो कोई एतराज ही नहीं कर रहे, और मुसलमान तो इतना खुश है। भारत में संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, बेहतरीन संविधान है। हमारे बगल में पाकिस्तान देखिए, आपस में रोटी के लिए मर रहा है। अगर वहां भी बाबा जी संविधान बना दिए होते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उसका भी यह हाल नहीं होता। बांग्लादेश देख लीजिए, इस पूरे एशिया के अंदर भारत सबसे शक्तिशाली देश, इतने धर्म और इतने विवादास्पद लोगों के रहने के बावजूद गए तो थे, खूबसूरत है। कुछ वैसे ही गए थे, पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने थे, उनको फिर वापस आना पड़ा। वो भी गए थे वही करने के लिए। यही तो हम कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं। ये खूबसूरती हमारे संविधान की है, किसी नेता या किसी धर्म में नहीं है। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि हम सब लोग एकजुट होकर रह रहे हैं और संगठित है। इतना नफरत फैलाने वालों के मुंह जो है बंद हो जाते हैं। और अभी देख लीजिए, ये लोग का वहां पे गुजरात के अंदर जो डांडी त्योहार होता है, उसमें कहे कि गौमूत्र पिलाया जाएगा, तब जैसे ही गौमूत्र पिलाना शुरू किए, पुलिस ने लठ बजाया, भाग खड़े वहां से। ये सब नफरत के लोग हैं। अब महाकुंभ में क्या क्या बातें हो रही है। हर्षवर्धन जो बुद्धिस्ट राजा थे, उन्होंने पहली बार इस सम्मेलन को शुरू किया था। हर्षवर्धन ने 90 दिन तक अपने खजाना लेके बैठते थे। विश्व सम्मेलन किया था इलाहाबाद प्रयाग के तट पर, और वहीं से कुंभ मेले की शुरुआत हुई, और उनकी मूर्ति को वहां से हटा दिया गया। 1 मिनट रुक जाइए सूर्य मैथिल जी, जानकारी तो लेने दीजिए। हर्षवर्धन जानकारी देंगे, 1 मिनट सुनने तो दीजिए सूर्य मैथिल। हाँ, बहुत अच्छा, आपको बधाई हो। 90 दिनों तक अपना खजाना वो बांटते थे, पूरी विश्व सम्मेलन करते थे, 90 दिनों तक बांटते। शिशिर चतुर्वेदी जी, सनातन बोर्ड पर आपत्ति नहीं, भगवा हिंद पर आपत्ति नहीं, बनाइए तो आप लोग नफरत की राजनीति क्यों करते हैं? देखिए, किसी के कहने से ना तो रुकने वाला है, और तलाक इस वजह है। ये भगवा हिंद है। जिस प्रकार से पूरे देश में जिस प्रकार से सनातन को दबाया गया, पहले शिक्षा मंत्री आजाद साहब से लेकर के, जो कि आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने अकबर को महान बता दिया, किस प्रकार से उन्होंने महाराणा प्रताप के लिए क्या क्या कहा। तो ये सारा इतिहास जो वहां से कांग्रेस सरकारों से ये बदलाव हुआ है, वो आप पिछले दशक में चले आइए। और जब कांग्रेस सरकार हुआ करते थे, दुनिया में चले जहाँ जहाँ खुदाई होती है वहाँ हमारे ईश्वर प्रकट होते हैं, वहाँ मूर्तियां मिलती है। आप बताइए, नालंदा को जलाने की क्या बुद्ध की मूर्तियां, नालंदा क्यों जलाया गया? बुद्ध की मूर्तियां मिलती है, पूरा बताइए। वो भी तो कह रहे हैं कि मक्का में मक्केश्वर है। तो मक्का में जब हम कहाँ मना कर रहे हैं, जाके ले ले मक्का में। हम मना करें तब ना। अगर कुंभ में वो कह रहे हैं फाजिल साहब साथ में चलेंगे तब ले नहीं। लीजिए आप। अरे मक्का में भी तो हमारे बाबा विश्वनाथ बैठे हुए, वहाँ पर भी तो हम हिंदू। अरे तो आप जाके ले लीजिए, आपको मना कौन कर रहा है? तो फाजिल हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं, आप जाके ले लीजिए। तो ये अपनी बारी में चलते बोले, अगर ज्ञान ले ले वास्तव में उसी का ज्ञान छोड़ करके, तो ये देश में सनातन बोर्ड भी बनेगा और सनातनों की आवाज अब उठेगी। जिस प्रकार से पूरे देश में जो कृष्ण को, जो राम को
और हमारे महादेव को नकारते थे, अब उनके खिलाफ हम लोग अदालतों में है। और अरे 22 प्रतिज्ञा कौन लिया? मुसलमान लिया 22 प्रतिज्ञा। 22 प्रतिज्ञा मुसलमान लिया। ये सब हम लेंगे और सब कानून के तरीके से लेंगे, दायरे में रखते हुए मुकदमे दाखिल राम जन्मभूमि। तो सरकार तो आप लोगों की है, तो देखिए उनका कहना है सरकार आप लोगों की है, सनातन बोर्ड बनाइए, भगवाए हिंद कीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू राज है, अब कानूनी तौर पे हिंदू राज बनेगा। और एक बात और बताऊं कि बाबा साहब के संविधान की जो बात हो रही थी, वो मंडल भी इनके साथी नेता हुआ करते थे, जो पाकिस्तान की छोड़ में चले गए थे, जो सेकुलरिज्म का पार्ट दिए हुए थे, वहां गए कोई कानून मंत्री पहले बने और उसके बाद उनका जो नहीं, वही तो बता रहे हैं फाजिल साहब, इतनी खूबसूरती कि वहां से वो तो भगा दिए गए थे या मजबूर कर दिया गया था, लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं है ना। इस्लाम कबूल करो, मंडल जी को जब मजबूर किया गया तो भाग के हिंदुस्तान आए, नहीं गए थे भाईचारा निभाने के लिए। ठीक है सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल हम भी जी, तो वही बात बोल रहे हैं। हाँ भाईचारा निभाने गए थे सूर्य मैथिल जी। अरे हम भी तो वही बोल रहे हैं, पाकिस्तान से क्या देखिए राहुल जी, मुझे 120 सेकंड दीजिएगा जरा, मुझे दोनों की बात का उत्तर देना है। अभी मेजर साहब शुरुआत में भाईचारे की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि सरकारों को जो है ना वो सबको समान भाव से देखना चाहिए। बात बता दीजिए। ये वही समाजवादी पार्टी की सरकार है ना जिसने 2013 में 14 आतंकवादियों को, जिनको 20-20 साल की सजा हुई थी, उन लोगों को बोल दीजिए छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, उनसे केस वापस लेने के तैयार हो गए थे। उसके बाद जब हाई कोर्ट की फटकार लगी, उसके बाद इन लोगों को अपना फैसला बदलना पड़ा। दूसरी चीज मैं जरा बताना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है जो कि हिंदू धर्मगुरु आज कह रहे हैं कि भैया भगवाए हिंद होना चाहिए, गजवाए हिंद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। क्यों माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि भैया एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। मैं एक डेटा दे रहा हूं आपको। पश्चिम बंगाल में, कोलकाता के अंदर मुस्लिम आबादी 28% है इस समय में। मुर्शिदाबाद में इस समय में आबादी 47% है। मालदा के अंदर आबादी 52% है मुसलमानों की। उत्तरी दिनाजपुर में 37% है। बहरामपुर में 52% है। जंगीपुरा, रायपुरा, बशीरहाट, जादवपुर, बीरपुर, कृष्णनगर, डायमंड हार्बर, जयनगर, दिक्कत क्या है? इन जगह पर भी 64% से ऊपर आबादी है। दिक्कत क्या है मैं बताना चाहता हूं ना। दिक्कत यह है कि वहां पर हिंदू पलायन कर रहा है, वहां पर हिंदू पलायन कर रहा है, वहां मंदिरों में पूजा नहीं होने दी जा रही है, वहां पर हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है। यह पश्चिम बंगाल की स्थिति है। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। सुनिएगा, 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, भैया अब तो हिंदू सिक्योर्ड होना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है, केंद्र का नहीं। केंद्र ने जितना हो सकता है वो कर रहा है। बॉर्डर्स के अंदर मेजर साहब, मैं समझ गया मेजर साहब, इनका ये कहना जहां मुस्लिम की संख्या बढ़ती है, जो आबादी उनकी बढ़ती है, वहां हिंदू खतरे में पड़ जाते हैं। ये एक नया नैरेटिव 2014 के बाद की जो भाजपा है वो ये सेट करने की, 2014 से पहले की भाजपा में इस तरीके की बातें कोई नेता नहीं करता था। ये 2014 के बाद ही ये हिंदू असुरक्षित होने शुरू हो गए। कमाल की बात है साहब, 80% आबादी है लेकिन वो असुरक्षित है। इंडोनेशिया चले इसके जाइए, पीछे एक लॉजिक दिया जाता है कि कश्मीरी पंडित आखिर क्यों, अगर भाईचारा इतना ही बेहतर था तो एक ही रात में क्यों भाग गए थे वहां से? अभी आप इंडोनेशिया करके एक देश है जहां पे 90 से 95% लोग मुसलमान हैं और 5% हिंदू हैं, लेकिन आज तक कभी वो 5% हिंदू असुरक्षित नहीं हुए। एक मिनट सूर्य मैथिल जी सुनने तो देंगे। सूर्य मैथिल जी सुनने तो दीजिए। मेजर साहब कहाँ की बात कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश की स्थिति बता दूं, 28,531 स्कूल बंद कर दिया आपके योगी जी ने। वो जो और जो कितने आप एक हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि दोनों 50% आबादी मुसलमान हो चुकी है। वो छोड़ दीजिए ना सूर्य मैथिल जी, क्यों इतना? सूर्य मैथिल जी एक मिनट सुनने तो दीजिए। आप सुनने नहीं दे रहे पूरी बात मेजर साहब की। मेजर साहब कहाँ कह रहे थे कि 95% मुस्लिम आबादी, 5% कहाँ की बात कर रहे थे? इंडोनेशिया में 90% लगभग मुस्लिम आबादी है।
और 5 से 6% मुश्किल से हिंदू हैं। लेकिन वहां तो कभी वहां के हिंदुओं ने नहीं कहा कि हम असुरक्षित हो गए। नहीं, वहां तो राम से उनको बैर भी नहीं है, वहां तो रामायण का पाठ भी किया जाता है, राम को अपना अपना अस्तित्व भी मानते हैं राम से। वो बात ही छोड़िए ना, उस देश की बात ही छोड़िए, यहाँ की बात कीजिए। यहाँ भी मानते हैं, यहाँ भी तीज त्योहार सब मिलकर ही मनाते थे, यहाँ भी मनाते हैं सब मिल करके। छुटपुट घटनाएं हर जगह होती हैं कुछ ना कुछ, उसके लिए पूरे समुदाय पूरे देश को नहीं जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी को अब उस पर राजनीति करनी है, क्योंकि उसके बाद बताने के लिए कोई काम ही नहीं है। अब योगी जी मांगते ना कि मैंने इतने अस्पताल बना दिए, इतनी महिला सुरक्षा के लिए ये कर दिया, तो उस पर वोट मांगते। लेकिन कैसे मांगेंगे जब कुछ है ही नहीं, ना मोदी जी के पास ना योगी जी के पास। आप कैसे मांगोगे? जनता को मूर्ख नहीं बना सकते ना, काम तो आपको बताना पड़ेगा। तो काम बताने के लिए कुछ था ही नहीं। टीवी पे बैठ के तो आप गिना सकते हो कि हमने करोड़ों नौकरियां दे दी, लेकिन जब आप चुनाव में जाते हो तो जनता कहती है किसको मिली। एक बार जब अभी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मैंने डिबेट वहां चल रही थी, मैंने कहा था हाथ खड़े कर दो, हजारों की भीड़ थी, एक आदमी ने हाथ नहीं खड़ा किया। मैंने कहा यार योगी सरकार ने किसी को नौकरी दी हो, डिबेट देख लीजिएगा, एक आदमी ने हाथ नहीं खड़ा किया, सबके सब चुप खड़े थे। तो जो सत्य है वो छुपता नहीं है, वो सामने आता है। फाजिल अहमद साहब, क्या वाकई ये 2047 का प्लान है गजवाए हिंद का? देखिए, सूर्य मैथिल और हम दोनों लोग दिल्ली में जन्म नहीं लिए, जन्म कहीं और लिए बिहार में, लेकिन आज दिल्ली में। ये क्यों आगे भाग के बिहार से? इसी तरह से मैं पहली बार कश्मीर के चुनाव में इस बार गया, और जो खास करके गया कि मैं कश्मीर को समझना भी चाहता था। और पूरे कश्मीर में मुसलमान भी आए दिल्ली रोजगार की तलाश में, और हिंदू भी आए, पंडित भी आए। घटनाओं को राजनीतिक तरीके से जोड़ लिया जाता है, नंबर एक बात। दूसरी बात कि आज भी कश्मीर में पंडित भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, हर जात बिरादरी के लोग रहते हैं, समझ रहे हैं आप? और कश्मीर भारत का हिस्सा है कि नहीं है? नहीं, कश्मीर को ये लोग भारत का हिस्सा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जब हमारा हिस्सा है तो हम कश्मीर में रहे, दिल्ली में रहे, बिहार में रहे, क्या फर्क पड़ता है किसी के ऊपर? हम सुनिए शिशिर जी क्यों चिल्ला रहे हैं बीच में? शिशिर जी देखिए, चिल्ला क्यों रहे बीच में आप? शिशिर चतुर्वेदी जरा शांत रहिए, शांत रहिए। शिशिर चतुर्वेदी शांत रहिए जरा, चिल्लाने से कुछ नहीं, ऑडियो डाउन करवा दूंगा मैं। जो घटना ये लोग बार बार कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित के साथ जो घटना हुई, तब तो दिल्ली में भाजपा की ही सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी समर्थन कर रहे थे वीपी सिंह की सरकार को। तब ये लोग बार बार उस पर दूसरे पर क्यों इल्जाम लगाते? कोई अपराध हुआ तो अपराध भारत के संविधान में उसको समझेगा कि उसका आप ठीक है मुसलमान पर फोड़ेंगे। मेरा घर भी कोई आके लूट ले तो हम कहेंगे कि हिंदू लूटा, हम तो ये कहेंगे अपराधी ने लूटा है। उसके लिए संविधान देश की कार्रवाई करेगा, वो अपनी जो गलत करेगा सही नहीं, करेगा। देख लिया जाता है आरोपियों में, यहाँ तो आरोपियों में भी देखा गया है कि जाति देख ली गई, धर्म देख लिया गया। गलत है, ये बिल्कुल गलत है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान ही हो। आज ही मैंने लेकिन एक चीज फाजिल साहब, ये आरोप क्यों कि जहां आप लोगों की संख्या ज्यादा होती है वहां हिंदू खतरे में हो जाते हैं? 2 सेकंड और लेंगे। आज ही मैंने टीवी डिबेट पे एक बोल दिया कि ड्रॉपसी जैसी बीमारी इस देश में किसने फैलाई? सरसों के तेल में इतनी मिलावट कर दी है कि हजारों लोग मर गए, लाखों लोग बीमार पड़ गए। कई साल तक भारत के लोगों ने सरसों का तेल नहीं खाया, तो हिंदुओं की सब फैक्ट्री थी कि मुसलमान उसको मिलावट किए थे। इन सब चीजों पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। जब बात होगी तो बहुत सी बात होगी, लेकिन संवैधानिक तरीके से हमारा देश मजबूत कैसे हो? हमारे नागरिक सुरक्षित रहने चाहिए, चाहे हिंदू मुसलमान, और समानता का अधिकार हो, कोई व्यक्ति, सब नागरिक सुरक्षित होना चाहिए। नागरिक अधिकार सबसे फर्स्ट है, सिटीजन फर्स्ट, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं। तो इसी सिटीजन फर्स्ट में तो यही तो बांट देता है ना, यही तो कह देता है कि अपनी राजनीति करने के लिए है ना। नहीं तो फिर बोलिए ना कि नहीं, आप एक कानून लाइए, एक ही हिसाब से सबको देखा जाएगा। सुनिए राहुल जी, सुनिए, ये लोग 84 में सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया? कश्मीर की बात तो कर देते हैं, सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया? अभी मणिपुर में किस धर्म के लोग चर्च जला रहे हैं और कुकीज महिलाओं को नंगा घुमा रहे? कौन धर्म के लोग हैं वो लोग? तो ये सब बातें राजनीतिक हैं और ये सब नहीं होना चाहिए। बात जब आती है तो सब शुरू हो जाती है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? ओवरऑल इस देश का नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, नास्तिक हो, चाहे विदेशी आदमी आकर के हमारे यहाँ रोजगार कर रहा है, हमारा संविधान तो उनको भी इज्जत देता है। सर्वे भवंती सुखना यही लोग कहते हैं, फिर 84 में सिखों को भी मारते हैं, और अतिथि देवो भव कहते हैं। और कोई विदेशी नागरिक हमारे देश में आके रह रहा है वीजा पर, उसका भी हमारा संविधान, वो तो कांग्रेस वालों से पूछना पड़ेगा, वो मानते कि नहीं मानते। अब गांधी फैमिली मानती कि नहीं मानती, वो तो उनसे पूछना पड़ेगा।
क्या कहे आप? मैं सुना नहीं, क्या सवाल किया आप? वसुधैव कुटुंबकम की बात गांधी फैमिली मानती है कि नहीं मानती है? क्योंकि कांग्रेस का मतलब वही, जैसे समाजवादी पार्टी का मतलब अखिलेश यादव। आपकी बात राजनीतिक हो गई। नहीं तो आप भी तो कह रहे हैं ना। नहीं वसुधैव, लेकिन ये आरोप, मैं समझ, एक चीज बता दीजिए, जैसे फैमिली से एक चीज बताइए, फाजिल अहमद साहब, गजवाए हिंद का पोस्टर लगा दिया गया। अरे वो भाजपा वाले लगवाए हैं। आप कहाँ राजनीति समझ नहीं आती आपको? आप राहुल जी इतने सीनियर एंकर हैं, आप फिर राजनीति की बात करने लगे। अरे भाजपा आपकी बात के अंदर सुनिए। नहीं, मैं सवाल करूं, वो राजनीति वाला हो जाता है। आप जो कहें वो सामाजिक हो जाता है। सुशील चतुर्वेदी जी, यही तो है भारत का 2 सेकंड और मूल मंत्र। 1 मिनट रुक जाइए, और भी है, बहुत टाइम दे दिया। यही तो है मूल मंत्र यहाँ के नागरिकों का। ये असल में सच्चा मुसलमान कौन है? जो पाकिस्तान चला गया, लेकिन ये देश की खास देश से गद्दारी जो करते हैं, इन कुछ लोग ऐसे लोगों से इस्लाम बदनाम होता है। फाजिल अहमद जैसे लोग चैनल देख के झूठ बोलते हैं। आप देखिए पूरी दुनिया में बिरयानी खाने कौन गया था पाकिस्तान? अभी कौन गया था पाकिस्तान? अभी कौन गया था? एक हफ्ता पहले पाकिस्तान से कौन होके आया है? लड़ना है इनको। अरे कौन होके आया पाकिस्तान से? हमारी बात पे लटक अभी बदला देश राष्ट्रपति भारत के हिंदुस्तान में तस्लीमा नसीम यहाँ एक मुस्लिम राष्ट्र में रोजिया मुसलमान शरण लेने नहीं आते। अभी आपने ईरान में देखा, एक महिला इनके फुलके को उठा कर फेंक देती है और अंतर वक्तों में सड़कों में घूमती है, उसको ये मार सकते। कट्टरपंथ अगर वहीं पर कहीं पर अगर नाच जाने के आराम है, अगर सलमान खान अगर वहां नाचेंगे तो जाएंगे, और एक छोटा व्यक्ति अगर इसके नाच जाना करेगा तो उसके खिलाफ अपना अभी सपा की प्रत्याशी नसीम अंसारी और मंदिर से इसमें क्या है? देवबंदी निषेध करते हैं, बरेलवी कहते नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप लोगों में भी तो बांट दिया गया। ठीक है मेजर साहब, सवाल यह है कि सियासत ने तो लाइन खींच दी, 47 से ही लाइन खींची है, उससे पहले ही लाइन खींची हुई है, तो उस लाइन को किसने मिटाया? किसी ने नहीं मिटाया। उस लाइन को और भी लोग गहरा करते गए, उसमें चाहे आपकी पार्टी हो, कोई दूसरे सियासी दल हो, किसी ने मिटाने की कोशिश नहीं की। नाम रख लीजिए जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, कुछ भी रख लीजिए। देखिए, सारे राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ प्रयास किए, लेकिन ये जो अभी पिछले विगत 10 वर्षों से जो देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, वो एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि कहीं ना कहीं कि हिंदू जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। मतलब 80% आबादी जो है वो 20% का जो है उनके ऊपर जो है वो एक डर दिखाया जा रहा है कि भाई योगी जी कह रहे हैं आप शंख नहीं बजा पाओगे, मोदी कह रहे हैं वो आपकी भैंस ले जाएंगे। तो मतलब इस तरीके की बातें मुख्यमंत्री देश के और प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और अब आप कल्पना करिए कि जो भारत के बाहर का व्यक्ति होगा, नहीं, लेकिन ये क्यों कहा जाता है मेजर साहब कि मुस्लिम आबादी के बीच एक हिंदू परिवार नहीं रह पाता, लेकिन हिंदू आबादी के बीच एक मुस्लिम परिवार रह लेता है? ये क्यों? ये सामाजिक सोच क्यों है ऐसी? ये ऐसी सामाजिक सोच क्यों है? शिशिर जी क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं उनके बयान पढ़ रहा हूँ। मैं तो शिशिर जी क्यों बीच में बोल रहे हैं आप? देश के प्रधानमंत्री के बयान है ये, जो अभी चुनाव में वो दे रहे थे, तो यही तो बयान दे रहे थे। योगी जी भी तो यही कह रहे हैं कि शंख नहीं बजा पाओगे, घंटी नहीं बजा पाओगे, ऐसा हो जाएगा, ये सब चीजें। तो जो बाहर विश्व में लोग देखते होंगे कि भारत में जो ये बड़े बड़े नेता हैं, ये किस तरीके के किस तरीके से वोट मांगते हैं। वही तो सूर्य मैथिल जी ने कहा है कि जहां जहां डेमोग्राफी बदली है वहां वहां नहीं हो पा रहा है, उसी का उदाहरण दिया उन्होंने। देखिए ये सब ये किस लिए बताया जा रहा है? क्योंकि जब इनकी सरकार आई तो 12% 14% मैक्सिमम टैक्स था, इन्होंने कर दिया 28%। देश के ऊपर कर्ज था 75 लाख करोड़ का, इनने कर दिया 2,10,000 करोड़ का। डॉलर और नीचे आ गया, पेट्रोल आगे चला गया, सिलेंडर जो 400 का था वो 1000 हो गया। अब ये चाहते हैं कि जनता इनसे इन सब चीजों पे पूछे नहीं, तो कहां उलझाओ? भाई यही कर दो कि भाई तुम खतरे में हो, मुगल शासन अरे जब मुगल थे, जब मुगल शासन था तब हिंदू खतरे में नहीं आए। तो अब जो मुगल शासन आ रहा है, जो पता नहीं कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसी को नहीं पता है, लेकिन आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के अकॉर्डिंग। तो उससे आने भैया कौन सा खतरा? वो तो पहले था, तब नहीं कुछ हुआ, तो अब क्या हो जाएगा? और ये 2014 के बाद ही हिंदू तो मुगल पूरे भारत में थोड़ी पहले हुए थे। पूरा एम्परर नहीं था कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक या फिर नॉर्थ ईस्ट से लेकर इधर गुजरात, जहां भी रहा।
तो लेकिन उसी दौरान लोगों ने तो कहा जाता है तलवार के दम पे इस्लाम भी अपनाया है, ये भी आरोप लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर एक तरफ गजवा हिंद की बात